जून 2026 की शुरुआत भारतीय डिजिटल स्पेस और ट्रेडिशनल मीडिया के इतिहास में एक बड़े टकराव के गवाह के रूप में दर्ज होने जा रही है। एक तरफ है देश के सबसे बड़े डिजिटल शिक्षकों में से एक फैजल खान उर्फ खान सर, जिनके एक आवाज पर लाखों छात्र एकजुट हो जाते हैं। दूसरी तरफ है टीवी टुडे नेटवर्क और आज तक की सबसे सीनियर और चर्चित एंकरों में से एक अंजना ओम कश्यप। यह लड़ाई अब सिर्फ सोशल मीडिया के बयानों तक सीमित नहीं रह गई। यह विवाद दिल्ली हाईकोर्ट के गलियारों में पहुंच चुका है, जहां अंजना ओम कश्यप ने खान सर के खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सोमवार 8 जून 2026 को इस मामले की पहली बड़ी सुनवाई होने जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि शिक्षा और पत्रकारिता के 2 अलग अलग ध्रुवों के बीच यह इतनी बड़ी कानूनी जंग कैसे शुरू हुई। इस पूरे विवाद की कहानी शुरू होती है देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट के पेपर लीक और सीबीएसई की प्रशासनिक खामियों के समय से। जब पूरा देश और छात्र समुदाय इस मुद्दे पर उद्वेलित था, तो मुख्यधारा के मीडिया चैनलों पर इस मुद्दे को लेकर तीखी बहसें चल रही थी। इसी दौरान टीवी टुडे नेटवर्क के एक शो में, जिसका संदर्भ सुधीर चौधरी के शो ब्लैक एंड व्हाइट या नेटवर्क की अन्य डिबेट से जुड़ा है, एंकर अंजना ओम कश्यप ने देश में कुकुर मुत्ते की तरह उगाए कोचिंग इंस्टीट्यूट माफियाओं पर तीखा तंज कसा। शो के दौरान यूट्यूब पर सक्रिय शिक्षकों के लिए स्टार टीचर शब्द का इस्तेमाल किया गया। आरोप लगाया गया कि संकट के समय से यूट्यूब शिक्षक असल में छात्रों की मदद करने की बजाय केवल एक्सप्लेनर वीडियो बनाकर अपने व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने का धंधा करते हैं। इसी संदर्भ में 2 कौड़ी के टीचर्स जैसे कड़े और तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसने इंटरनेट पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की साख पर सवाल खड़े कर दिए। मुख्यधारा के मीडिया द्वारा डिजिटल शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहे जाने पर यूट्यूब कम्युनिटी और छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया। पटना में अपने खास अंदाज के लिए मशहूर खान सर ने अपनी एक लाइव क्लास के दौरान इस टिप्पणी का पुरजोर विरोध भी किया। खान सर का तर्क था कि जब छात्र संकट में होते हैं, तब डिजिटल टीचर्स ही उनको बिना किसी फीस या बड़े तामझाम के उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप द्वारा कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार खान सर ने विरोध दर्ज कराते समय भाषा की मर्यादा खो दी। याचिका में आरोप लगाया गया कि खान सर ने अपने लाखों छात्रों के सामने एंकर और पूरे मीडिया संस्थान के लिए निम्नलिखित अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया: बिकाऊ पत्रकार, मीडिया की निष्पक्षता पर हमला, चाटुकार और दलाल, पत्रकारिता की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द, फर्जी खबरों की दुकान, संस्थान की विश्वसनीयता और जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। वादी का कहना है कि खान सर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत भरे कमेंट्स, ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग की बाढ़ आ गई, जिससे उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। आइए अब इस मामले को पूरी तरह से कानूनी नजरिए से समझते हैं। भारत में मानहानि 2 प्रकार की होती है, आपराधिक और दीवानी। अंजना ओम कश्यप ने 2 करोड़ के हर्जाने के साथ जो मुकदमा दर्ज किया है, वह मुख्य रूप से सिविल डिफेमेशन के तहत आता है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका के द्वारा मुख्य मांगे ये रही है: पहला, वीडियो हटाने की मांग, खान सर के यूट्यूब व अन्य प्लेटफॉर्म से अपमानजनक कंटेंट को तुरंत हटाया जाए। दूसरा, आर्थिक हर्जाना, प्रतिष्ठा को धूमिल करने के एवज में 2 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया जाए। कानूनी जानकारों की राय: कोर्ट में इस मामले के मुख्य रूप से 2 पहलुओं पर विचार किया गया। पहला, अभिव्यक्ति की आजादी, क्या खान सर का बयान आलोचना के दायरे में आता है? पहला, अभिव्यक्ति की आजादी, आर्टिकल 19(1) ए, क्या खान सर का यह बयान आलोचना के दायरे में आता है या वह व्यक्तिगत हमला था? दूसरा, सद्भावना, क्या इस्तेमाल किए गए शब्द केवल गुस्सा जाहिर करने के लिए थे या उनका मकसद एंकर की छवि को जानबूझकर बदनाम करना था? इस विवाद को केवल 2 व्यक्तियों की लड़ाई के रूप में देखना गलत होगा। असल में यह ट्रेडिशनल टीवी मीडिया बनाम न्यू एज डिजिटल मीडिया की वो जंग है जो पिछले कुछ सालों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। टीवी मीडिया का तर्क, उनका मानना है कि यूट्यूब पर बिना किसी रेगुलेशन या एडिटोरियल पॉलिसी के कुछ भी बोल दिया जाता है, जिससे पत्रकारिता की साख गिरती है। डिजिटल मीडिया यूट्यूबर्स का तर्क, उनका मानना है कि टीवी मीडिया अब जनता की वास्तविक मुद्दों जैसे बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा से दूर हो चुका है। और जब यूट्यूबर्स इन मुद्दों को उठाते हैं तो टीवी चैनल्स अपनी टीआरपी खिसकते देख उन पर निशाना साधते हैं। सोमवार 8 जून 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट खान सर को समन जारी करता है या फिर वीडियो हटाने का अंतरिम आदेश पास करता है।
क्या खान सर इस मामले पर माफी मांगेंगे या फिर वो भी कानूनी रूप से इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक जागरूक दर्शक के तौर पर आपकी इस पर क्या राय है? क्या डिजिटल स्पेस में बोलते समय शिक्षकों को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को भी अपनी टिप्पणियों में संयम बरतना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में शालीनता के साथ साझा करें। इस मामले की पल पल की कानूनी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार।